श्री शिव गीता 9वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे राजन, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हें देह का स्वरूप कहता हूँ। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझसे ही धारण किया जाता है। और जिस प्रकार भ्रम निवृत्त होने से रजत सीप में लय हो जाती है, इसी प्रकार यह जगत ज्ञान से मुझ में लय हो जाता है। मैं निर्मल पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मैं संग रहित, अहंकार रहित, शुद्ध सनातन ब्रह्म हूँ। मैं अनादि सिद्ध माया से युक्त होकर जगत का कारण होता हूँ। मेरी माया का वर्णन नहीं हो सकता। उसमें सत्व रज तम ये 3 गुण रहते हैं। सत्व गुण का शुक्ल वर्ण मनुष्यों को सुख और ज्ञान का देने वाला है और रजोगुण का रक्त वर्ण है। यह चंचल और मनुष्यों को दुख देने वाला है। तम का कृष्ण वर्ण है। यह जड़ है और सुख दुख से उदासीन रहता है। इसी कारण मेरे संयोग से वह त्रिगुणात्मिका माया मेरे ही अधिष्ठान से इस प्रकार जगत की रचना करके दिखती है। जिस प्रकार अज्ञान से शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प दिखाई देता है, मुझ में माया के द्वारा आकाशादि की उत्पत्ति होती है। उन्हीं 5 से उत्पन्न हुआ यह सब देह पंचभूतात्मक कहलाता है। माता पिता के भक्षण किए अन्न से यह 60 कोशात्मक शरीर उत्पन्न होता है, जिसमें स्नायु, अस्थि और मज्जा पिता के कोष से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, मांस और रुधिर यह माता के शोणित से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार माता और पिता संबंधी 60 कोशात्मक देह में माता से उत्पन्न होने वाले, पिता से उत्पन्न होने वाले, रज से उत्पन्न होने वाले तथा आत्मा से उत्पन्न होने वाले 4 पदार्थ हैं। उसमें रक्त, मेदा, मज्जा, प्लीहा, यकृत, गुदा, हृदय, नाभि इत्यादि मृदु पदार्थ माता से उत्पन्न होते हैं। श्मश्रु, लोम, केश, स्नायु, शिरा, धमनी, नाड़ी, नख, दंत, वीर्य आदि स्थिर पदार्थ पिता के संबंध से उत्पन्न होते हैं। पुष्टता, वर्ण, तृप्ति, बल, अवयवों की दृढ़ता और लोलुपता, उत्साह इत्यादि रज से उत्पन्न होते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, धर्म अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयुष्य, इंद्रिय इत्यादि यह आत्मज अर्थात आत्मा से उत्पन्न हुए कहलाते हैं। श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। क्रम से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह 5 इनके विषय हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ यह 5 कर्मेंद्रिय हैं। बोलना, लेना देना, चलना, मल विसर्जन और रति यह क्रम से 5 इंद्रियों के 5 कार्य हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण है। सुख और दुख यह मन का विषय है। स्मृति, भय, विकल्प इत्यादि मन के कर्म हैं और जो निश्चय करती है उसी को बुद्धि कहते हैं। और अहम यह जो अहंकारात्मक मन की वृत्ति है इसे ही चित्त कहते हैं। यह अंतःकरण भी सतोगुणादि के भेद से 3 प्रकार का है। सत्व, रज, तम यह 3 गुण हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तब आस्तिक बुद्धि, स्वच्छता, धर्म में रुचि इत्यादि सात्विक धर्म प्राप्त होते हैं। और जब रजोगुण होता है तो काम, क्रोध, मद इत्यादि होते हैं। तमोगुण की प्रधानता में निद्रा, आलस्य, प्रमाद, वंचना होती है। इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य, आलस्य का न होना ये गुण सत्व से उत्पन्न होते हैं। इन 5 महाभूतों की तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ यह देह उनके गुणों को धारण करता है। आकाश का गुण शब्द है, जिससे स्रोत इंद्रिय, वाणी कुशलता, लघुता, धैर्य और बल उत्पन्न होते हैं। वायु से त्वचा, स्पर्श, सुख, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, सिकोड़ना, फैलना, चलना ये वायु से उत्पन्न 5 कर्म होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान यह 5 प्राण हैं। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय ये 5 उपप्राण कहलाते हैं। ये एक ही वायु के विकार को प्राप्त होने के कारण 10 नाम बताए गए हैं। इसमें प्राण वायु मुख्य है, जो नाभि से लेकर कंठ तक स्थित रहता है और नासिका, नाभि तथा हृदय कमल में गमन करता है। गुदा, लिंग, कटी, जंघा, उदर, नाभि, कंठ, अंडकोश, जोड़ों की संधि और जंघाओं में अपान वायु रहता है। उसका कार्य मलमूत्र का विसर्जन करना है। नेत्र, कर्ण, पाँव के घुटने, जिह्वा तथा नासिका इन 5 स्थानों में व्यान वायु रहता है। प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक इसके कर्म हैं। समान वायु सब शरीर में व्याप्त होकर जठराग्नि के सहित 72,000 नाड़ियों के रंध्र में संचार करता है।
भोजन किए और पिए हुए संपूर्ण रसों द्वारा देह की पुष्टि के निमित्त चरण, हाथ और अंग की संधियों में उदान वायु रहता है। देह का चलाना उठाना इसका कर्म कहा जाता है। त्वचा, मांस, रक्त, अस्थि और स्नायु, इन 5 धातुओं के आश्रय नागादि 5 उप प्राण रहते हैं। डकार, हिचकी, यह नाग पवन का कार्य है। पलक खोलना व बंद करना कटाक्ष, यह कूर्म का कार्य है। भूख, प्यास, छींकना कृकल का कार्य है। आलस्य, निद्रा, जम्भाई देवदत्त का कार्य है। शोक और हास्य धनंजय वायु का कार्य है। अग्नि के धर्म चक्षु, रूप, भोजन का पचना, प्रकाश, क्रोध, तीक्ष्णपन, कृष्णता, ओज, तेज, संताप, शूरता और बुद्धि, ये गुण तेज से उत्पन्न होते हैं। और रसेंद्रिय रस, शीत, चिकनापन, द्रवत्व, पसीना और संपूर्ण अवयवों में कोमलता, यह धर्म जल से उत्पन्न होते हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध, स्थिरता, धैर्य, गुरुत्व, ये धर्म पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। त्वचा, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु शरीर का धारण करते हैं। मनुष्यों द्वारा भक्षण किया हुआ अन्न जठराग्नि से 3 भाग हो जाता है। इसका स्थूल भाग मल, मध्य भाग मांस और सूक्ष्म भाग मन होता है। इससे मन अन्नमय कहलाता है। जल का स्थूल भाग मूत्र, मध्य भाग रक्त और कनिष्ठ भाग प्राण कहलाता है, इसीलिए प्राण जल में है। तेज का स्थूल भाग अस्थि, मध्य भाग मज्जा और वाणी सूक्ष्म भाग है। अतः यह जगत अन्न, तेज और जल रूप है। रक्त से मांस उत्पन्न होता है, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि और अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है। मांस से ही नाड़ी उत्पन्न होती है और मज्जा से वीर्य उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ, यह 3 धातु शरीर में रहते हैं। शरीर में 10 अंजलि प्रमाण जल रहता है और 9 अंजलि रस अर्थात अन्न रहता है। रक्त 8 अंजलि, विष्ठा 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि और मूत्र 4 अंजलि रहता है। वसा 3 अंजलि, मेदा 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि और वीर्य आधी अंजलि रहता है। इसी को बल कहते हैं। शरीर में स्थित 360 अस्थियां होती हैं, जो शंख, कपाल, रुचक, आस्तरण और नवक, ये से 5 प्रकार की होती हैं। शरीर में 210 अस्थियों की संधि हैं। उनको रौरव, प्रसर, स्कंदन, उलूखल, समुद्ग, मंडक, शंखावर्त और वाय सतुंडक, यह 8 भेद अस्थियों की संधि के हैं। 3.5 करोड़ शरीर पर रोम हैं और दाढ़ी के बाल 3 लाख हैं। हे दशरथ कुमार, इस प्रकार यह देह का स्वरूप तुम्हारे प्रति वर्णन किया। इस देह के समान निस्सार पदार्थ दूसरा त्रिलोकी में कोई नहीं है। इस देह को प्राप्त होकर पाप बुद्धि पुरुष महाअभिमान करते हैं और अहंकार रूप पाप से मुख्य आनंद मोक्ष का कुछ भी उपाय नहीं करते। यह महाशोक की बात है। इस कारण मुमुक्षु को वैराग्य दृढ़ होने के निमित्त यह स्वरूप जानना आवश्यक है। 9वां अध्याय समाप्त।